सबसे पहले ये फॉर्म खोलने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये वाला यहाँ जो है नेक्स्ट NEXT, फिर उसके बाद इसमें ज़िला का नाम सेलेक्ट करें, मतलब ज़िला का नाम है पूर्णिया, ब्लॉक का नाम है बनमनखी, ग्राम पंचायत के नाम रामनगर खरसाई मिलिक, शाही मिलिक, गांव का नाम हरपट्टी या फिर चाहे जो भी गांव है वो गांव देना है। हरपट्टी, CLF का नाम लिखेंगे, CLF के नाम संगम, DRP कोड या कुछ भी, इसमें कल्पना देवी लिखेंगे। ग्राम संगठन का नाम में मीरा या सूरज, चाहे जो भी लिखना है वो लिखेंगे। मीरा, समूह का नाम लिखेंगे, समूह का नाम जैसे लिख देते हैं हम निर्सो, ठीक। महिला किसान का नाम इसमें लिख देते हैं उपन्ना देवी। उपन्ना छोड़ के रीता देवी, पति का नाम श्याम, ऋषि, PO में नहीं, यदि हाँ तो कौन सा विषय का PGRPO है। यदि हमने नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं भरना है। कैटेगरी में वो कौन सा SC ST क्या चीज़ है वो तो SC हो जाएगा। फिर आधार नंबर उसका जो भी है वो, जैसे कि कुछ भी अभी यहाँ पे भर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बैंक खाता नंबर यहाँ पर कुछ भी भर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है। फिर उसका IFSC जो भी होगा, जैसे स्टेट बैंक बनमनखी के लिए IFSC होता है S, फिर उसके बाद होता है DIN 000 मतलब 3 0 1 2 3, फिर उसके बाद 29 10। अपना ज़मीन, यदि रीता देवी के पास उसका कोई ज़मीन है तो लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20 कट्ठा, डेसिमल में लिखना है तो 20 कट्ठा का कितना होगा वो लिख देना है। जैसे 20 कट्ठा का मतलब, ठीक है 20, ठीक है जो भी है मान लेते हैं 20 डेसिमिले है। जो भी लिखना है डेसिमिल में काम करना है, डेसिमिल में बताई ज़मीन डेसिमिल में मान लेते हैं आप 50 कट्ठा डेसिमिल में है, ठीक। उसके बाद ऊंची भूमि डेसिमल में। अब यहाँ पे बात आई ऊंची भूमि डेसिमल में। अगर ऊंची कोई खेत है तो ठीक है उसमें लिख देते हैं, अगर है तो जितना है वो लिख देंगे, जैसे नहीं है तो उसमें 0 लिख देंगे, ठीक है। बाड़ी का ज़मीन है तो हाँ है, कितना है तो लिख देते हैं इसमें, जैसे 2 डिसमिल लिख देते हैं। सिंचित ज़मीन, इसमें ना पहले देखना हमें
ये जो है ना सिंचित ज़मीन देखना है ना, सिंचित ज़मीन, एक मिनट, सिंचित ज़मीन डेसिमल में, उसके पास सिंचित ज़मीन अभी है डेसिमल में। हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, अभी तो नहीं है, 0 लिख। सिंचाई के लिए कौन सी स्रोत उपलब्ध है, तो इसमें लिख देते हैं नहर है, जैसे ना यहाँ पे नहर है और अन्य है, अन्य, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य स्रोत जैसे लिखे तो इसमें अन्य स्रोत में मन है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ पंप सेट, पंप सेट। क्या आपके परिवार में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं? अगर रीता देवी के परिवार में कोई व्यवसाय तो हाँ, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो नहीं मैं लगा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद परिवार कौन से प्रकार का व्यवसाय करेंगे, तो मैंने तो नहीं लगाया तो इसलिए इसमें कुछ नहीं बनना। परिवार में कोई और रोज़गार उपलब्ध है, जैसे कोई रोज़गार तो उपलब्ध नहीं है। मुसहर सब जाते हैं, मतलब ऋषिदेव सब जाते हैं वहाँ पलायन, मतलब पंजाब दिल्ली तो पलायन में मार देते हैं। ठीक, फिर अन्य रोज़गार तो कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ गया नेक्स्ट में खरीफ, रबी और जायद फसल। इसमें ना जिसकी बुआई मई से अगस्त तक होती है, इसमें ना सिर्फ वही वाला भरना है जिसकी बुआई मई से अगस्त तक होती है। अगर मई में धान होती है तो इसमें लिखेंगे मई से अगस्त तक वाला, बिल्कुल धान तो होती है। जैसे कि अभी महीना भी चल रहा है जून, तो फिर जुलाई अगस्त तक तो धान हो ही रहा है, तो इसमें लिख देते हैं। जैसे इसका धान लिख देते हैं रीता देवी का 10 कट्ठा। धान का किस्म कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें बहुत श्री राम 303 केदार, लोकवन HD 2967, फिर TV 31 सुपर 3S, श्री राम सुपर 303, हाइब्रिड 2967, PBW 343, PBW 373, अन्य नाम है। तो जैसे मैं नाम लीजिए यहाँ पे पंतनगर 343 मार लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ मक्का डेसिमल, यहाँ अन्य किस्म को छोड़ देना है क्योंकि हमने तो सेलेक्ट कर लिया ना। अगर इसमें से अन्य करते, जैसे यहाँ पे अन्य कर लेते ना, तो फिर इसमें कुछ भी हमको लिखना पड़ता। मैंने तो पंतनगर किया है तो इसलिए मेरे को कुछ नहीं लिखना होगा। और मक्का डेसिमल में तो अगस्त तक मक्का होता है क्या? ये तो नहीं होता है। हाँ होता है ना, मई, मार्च, अप्रैल, मई। नहीं, मई में तो मक्का नहीं होता, मक्का तो कटने का समय आ गया। इसमें बुआई लिखा हुआ है ना, जिसकी बुआई मतलब जो रोपेंगे, तो मक्का डेसिमल में जैसे है तो इसमें 0 डाल देंगे। ठीक है, जैसे मक्का की किस्म तो इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने 0 डाला है। मक्का की किस्म, अन्य किस्म कुछ नहीं। टमाटर जैसे मई से अगस्त तक में टमाटर होता है तो हाँ होता है। सब कुछ ध्यान दें, हमें सब कुछ डेसिमल में लिखना है। जैसे हम 2 डेसिमल लिख रहे हैं, बैगन 1 डेसिमल लिख दे रहे हैं, भिंडी 1 डेसिमल लिख दे रहे हैं, प्याज 0 लिख रहे हैं, मिर्ची 1 डेसिमल लिख दे रहे हैं। आप पुनः मन है जिसका जितना हो रहा है। फूल गोभी जैसे 5 डेसिमल लिख दिया, मतलब 6 लिखा गया, 6 हिलाने देते हैं। ठीक है, पत्ता गोभी जैसे 3 डेसिमल लिख दिए, कद्दू लौकी 1 डेसिमल लिख दिए, करेला 0.5 डेसिमल लिख देते हैं, मतलब 0.5 मतलब आधा डेसिमल हो गया। नेनुआ इसको भी लिख देते हैं 0.5। तरबूजा तो नहीं होता हमारे इधर, तो 0 लिख देते हैं। खीरा अभी सीज़न है, हाँ है, तो फिर इसमें 1 लिख देते हैं। जो भी हमारा मन है। अगर लफ्तर करने का तरीका ज़मीन में करते हैं, ज़मीन में फैला हुआ है लफ्तर, या फिर खड़े मचान में है, या छत पे है, छत नुमा मचान मतलब छत पे
जो है ना, मतलब नीचे में गाड़ के छत पे चढ़ा दिए, वही हो गया छतनुमा मचान। तो हमारा तो खड़े मचान पे करते हैं डोरी बांध के, तो खड़े मचान कर देते हैं। यहाँ पे खड़े मचान में हमने सेलेक्ट कर दिया। अरे अब इसमें अगर मई से अगस्त तक में दाल उल होता है, अरहर मतलब रहार, तो इसमें लिख देते हैं। जैसे मेरे को तो पता नहीं होता है या नहीं, जैसे मान लीजिए होता है तो 1 डिसमिल मूंग जैसे मान लीजिए तो होता है तो 5 डिसमिल, उड़द होता है तो ठीक है 6 डिसमिल, कुछ भी मतलब मेरे को तो पता नहीं है। तिलहन वाला तो नहीं होता हमारे इधर, 0। अन्य फसल के नाम लिखे कुछ नहीं, अन्य फसल का रकबा कुछ नहीं। जब इसमें नाम नहीं लिखे तो अन्य फसल का रकबा क्या लिखेंगे। अगर हाँ कुछ आ रहा है कि ना इसमें मई से अगस्त तक वाला कोई फसल है जो कि छूट रहा है और ये दीदी कर रही है, तो उसमें ना लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ना या इसमें अन्य फसल के नाम जैसे मान लीजिए क्या मानना है, ये फसल छोड़ दे। अगर कोई याद आ रहा है वो कर रही है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर से यहाँ पे नेक्स्ट का बटन लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे फिर आगे वाला पेज खुल जाएगा। फिर अब इसमें आई रबी फसल के बारे में इसमें डाटा देना है। जैसे पिछले में हम लोग क्या दे रहे थे, यहाँ देख लीजिए, अभी आपको दिखा रहा हूँ। पिछले में हम लोग दे रहे थे, अभी 1 मिनट आ रहा है पीछे वाला, बस। पिछले में हम लोग खरीफ इसमें हम लोग दे रहे थे खरीफ रबी, खरीफ फसल इसमें दे रहे थे हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब जो है ना, अब जो इसमें देखिए लिखा खरीफ फसल जिसकी बुआई मई से अगस्त तक। अब जो है ना इसमें अब आगे वाला पेज करे थे जैसे जो अभी हुआ था, तो अब इसमें देखिए इसमें रबी फसल का ब्यौरा देना है नेक्स्ट करने के बाद। अब नेक्स्ट रबी में जैसे रबी फसल हुआ जिसकी बुआई सितंबर से दिसंबर तक, रबी फसल करना है जिसकी बुआई सितंबर से दिसंबर तक। जैसे यहाँ पे गेहूँ लिखा हुआ है तो गेहूँ में हम लोग यहाँ पे भर देंगे जो भी भरना होगा, ठीक है। तो आप जैसे गेहूँ में हम लोग भर दे रहे हैं, मान लीजिए 60 कट्ठा भर दिए गेहूँ में, गेहूँ का किस्म सेलेक्ट कर लिए मूंग, ठीक है। अन्य किस्म नहीं, मक्का डेसिमल में, उसमें जैसे यहाँ पे आ गया क्या आया, इसकी बुआई सितंबर से, हाँ मक्का तो इसमें भरा आएगा क्योंकि मक्का तो नवंबर में रोपते हैं, तो सितंबर से इसमें दिसंबर तक दिया हुआ है, हाँ सितंबर से दिसंबर तक। तो इसमें मक्का जैसे मान लीजिए 50 डेसिमल भर देते हैं, ठीक है। मक्का की किस्म पानियर 33, 26 कुछ भी नाम से डाल दें। तो अन्य किस्म चना डेसिमल में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चना डेसिमल में, तो चना होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई नहीं। अब जैसे फिर उसके बाद आ रहा है चना नहीं होता है तो इसमें 0 भरना होगा। ध्यान रहे जिसमें ये स्टार लगा हुआ होगा, जैसे इसमें लगा हुआ है स्टार, ये छोटा सा कोना पे जो स्टार लगा हुआ है, तो ये स्टार जिसमें भी रहेगा, जैसे ये हुआ, एक मिनट मैं ज़रा अच्छा से कर रहा हूँ, ये स्टार जहाँ पे है तो उसको अगर भरेंगे तभी हमारा पेज नेक्स्ट या फिर आगे हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग देखते हैं, चना में 0 भर दिए, सिर्फ स्टार वाला में ही, दूसरा को छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए अन्य किस्म वाला में स्टार, जैसे यहाँ पे अन्य किस्म वाला में कोई स्टार नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं भी भरेंगे तो फिर भी
ये पेज जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो नेक्स्ट चला जाएगा। अगर वो स्टार वाला खाली छूट गया एक भी तो वो पेज नेक्स्ट नहीं जा पाएगा। जैसे चना में 0 भर दिए, ठीक है। अब मसूर डेसिमल में भरते हैं। मसूर जैसे मान लीजिए 2 कट्ठा लगाई है, मतलब 2 डेसिमल लगाई मान लीजिए। मूंग अगर होता है तो ठीक है, इस महीने नहीं होता है तो 0। जैसे मान लीजिए होता है तो 50, 5 कट्ठा 5 डेसिमल लिख दिए। तिलहन तो 0 ही लिखना होगा क्योंकि हम लोग करते हैं। टमाटर जैसे होता ही है तो 1 कट्ठा लिख दिए। बैगन 1 कट्ठा लिख दिए। भिंडी 1 कट्ठा लिख दिए। आलू 1 कट्ठा लिख दिए, 1 डिसमिल लिख दिए, मतलब सब डिसमिल में मैं बोल रहा हूँ। प्याज 0 लिख दिया। मिर्ची भी 1 डिसमिल लिख दिए। फूल गोभी 1 डिसमिल लिख दिए। पत्ता गोभी 1 डिसमिल लिख दिए। कद्दू लौकी डिसमिल में 1 डिसमिल लिख दिए। करेला डिसमिल में 1 डिसमिल लिख दिए। नेनुआ 1 डिसमिल लिख दिए। तरबूज तो होता नहीं तो 0 लिख दिए। खीरा डिसमिल में, तो खीरा जो है ना होता है कि नहीं, तो मान लीजिए होता है तो 3 डिसमिल लिख दिया। अपना मन से जो भी है। खड़े मचान में तो जो भी लतर करने का तरीका, तो खड़े मचान में, खड़े मचान को हम लोग यहाँ पे जो है खड़े मचान वाला ऑप्शन ये रहा, खड़े मचान, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद अन्य तो छोड़ देना है। जैसे देखिए अभी हम लोग अन्य में नहीं बढ़े, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब दाबेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए दाब दिए, नेक्स्ट हो रहा है हमारा। अब देखिए उसमें तो हम लोग दिसंबर तक का, जो सितंबर से दिसंबर तक का जो बुआई वाला था, मतलब बुआई वाला था वो भरे थे। अब देखिए अब इसमें जायद फसल आ रही है जिसकी बुआई जनवरी से अप्रैल तक। अब जनवरी से अप्रैल तक यहाँ पे आप लोगों को मैं अंडरलाइन करके पढ़ा रहा हूँ। जायद फसल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी बुआई जनवरी से अप्रैल तक, मतलब जिसका बुआई जनवरी से अप्रैल तक होता है। अगर मूंग है, ठीक है, मक्का होता है, ठीक है, ठीक, ये सब है। अगर हम लोग तो मक्का तो करते नहीं तो इसमें 0 भरना होगा क्योंकि हम लोगों का मक्का दिसंबर नवंबर तक ही हो जाता है, तो फिर इसमें मक्का वाला में 0 भर देंगे। देखिए मूंग में जैसे मान लीजिए 1 डिसमिल भर दे रहे हैं, मक्का भी 2 डिसमिल अभी तो नहीं भरेंगे क्योंकि मक्का हमारे इधर 0 करना होगा। टमाटर डिसमिल 1 डिसमिल भर दे रहे हैं। बैगन 1 डिसमिल भर में। ध्यान दें ये जनवरी से, देख सकते हैं ऊपर में, जनवरी से, देखिए जनवरी से अप्रैल तक, इसमें ना सिर्फ वही भरेंगे जो जनवरी से अप्रैल तक की माह में बुआई होती है, मतलब रोपाई होती है, अन्यथा दूसरा में 0 भर देंगे, ठीक है। तो फिर आगे आलू होता है, मान लीजिए होता है तो 8 डिसमिल भर दिए। प्याज 0 भर दिए। मिर्ची होता है, हाँ होता है 1 डिसमिल। भिंडी 1 डिसमिल। फूल गोभी 4 डिसमिल। पत्ता गोभी 2 डिसमिल। कद्दू लौकी डेसिमल में, ठीक है, 1 डिसमिल भर देते हैं। करेला 0.5, 0.5 जैसे मतलब हो गया आधा डिसमिल। जैसे 0.5 नहीं लिखना तो 0.5 भी लिख सकते हैं। जैसे नेनुआ है तो इसमें 0.5 लिख दिए, ठीक है। अब तरबूज है डेसिमल में तो इसमें तो 0 लिखना होगा, 0 लिख दिया। खीरा है 1 लिख दिए। लतर, तो लतर करने का तरीका खड़े मचान में, खड़े मचान में यहाँ पे देख लीजिए, खड़े मचान को मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, खड़े मचान वाला। तो अब इसमें हम लोग खड़े मचान में मार देते हैं क्लिक। लतर खड़े मचान में हो चुका है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जैसे हो गया। अब आगे है अन्य तो कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद मिश्रित खेती का कार्य योजना है। अगर हम लोग मिश्रित खेती मतलब मिला जुला खेती करना चाहते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं, जैसे यहाँ नहीं कर ले रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है क्यों मिश्रित खेती की कार्य योजना नहीं करना, मुझे इसकी जानकारी नहीं, ऑप्शन है। मैंने किया था, अच्छा नहीं हुआ, सोचा नहीं, जैसे पता नहीं कुछ भी मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया सोचा नहीं, ठीक है। अब फिर उसके बाद किचन गार्डन खेती कार्य की योजना है या नहीं है, तो हमने है कर लिया।
क्यों किचन गार्डन की योजना नहीं करना है, यहाँ ध्यान दे, नहीं करना के बारे में पूछ रहा। हमने तो है मारा है तो इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं। बहुपरत खेती, मल्टी लेयर खेती करने की कार्य नहीं। क्यों बहुपरत खेती की कार्य योजना नहीं करना, इसमें भी रख देते हैं हम लोग, सोचा नहीं। फिर यहाँ पे जो है हम लोग ये नेक्स्ट वाला जो बटन है, नेक्स्ट वाला, इस पे ना क्लिक करेंगे तो फिर पेज आगे जाएगा। ये नेक्स्ट जो है, ध्यान दे, ये बैक वाला बटन प्रेस नहीं करना। अगर बैक वाला करेंगे तो फिर इससे पिछला वाला पेज जो भरे थे वो उस पर चला जाएगा। फिर हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं क्या क्या भरे हैं, नहीं भरे हैं, ठीक है। और फिर अगर पीछे में गड़बड़ी हुआ हो तो ये बैक दबा के पीछे वाला जो भी गड़बड़ी हुआ था उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं। ये वाला मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये वाला नेक्स्ट बटन है और हम लोग फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कर रहे हैं। अब इसमें ये आया कि पशुपालन की कार्य योजना, पशुपालन करना कार्य योजना 2024-25। क्या परिवार पशुपालन करते हैं? मतलब श्याम ऋषि रीता देवी के परिवार पशुपालन करते हैं? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। करते हैं तो हैं, ठीक है। उसमें तो गाय की संख्या जैसे हम यहाँ पे 3 डाल रहे हैं, भैंस की संख्या तो है नहीं इसलिए 0 डाल रहे हैं। बकरी की संख्या, बकरी है तो हाँ ठीक है 5 डाल दिया। मुर्गी है, नहीं है, जैसे मुर्गी की संख्या में मुर्गी है, नहीं है। मुर्गी पालन क्यों नहीं करना चाहते? मुर्गी पालन से ज़्यादा लाभ नहीं है, यही सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे नीचे वाला, जैसे इसमें ना लिखा हुआ मुर्गी पालन से क्यों लाभ नहीं है। फिर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे समुदाय में मुर्गी पालन नहीं की जाती, ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन ये है मुर्गी पालन में बहुत परेशानी है, ये वाला हो गया। फिर लास्ट वाला ऑप्शन है मुर्गी पालन में ज़्यादा लाभ नहीं है। तो फिर हम लोग इसी को मान लेते हैं, मुर्गी पालन में ज़्यादा लाभ नहीं है। पशुपालन कहाँ करते हैं? घर आंगन में करते हैं, खुले में करते हैं, शेड में करते हैं। जैसे इसमें चूज में दाबेंगे तो आ जाएगा घर आंगन में, ठीक है। मछली पालन नहीं। तालाब का प्रयोग अन्य कामों के लिए करता हूँ, यही सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन है हमारे लोगों के पास, मेरे पास तालाब नहीं है, ठीक। तालाब है लेकिन दूसरे को दिया है, ये ऑप्शन है। अगर रीता देवी के पास है तो फिर उसके लिए है। मुझे मछली पालन की जानकारी नहीं है, ठीक, एक ऑप्शन ये है। तालाब का प्रयोग अन्य कामों के लिए करता हूँ, एक ऑप्शन ये है, ठीक है। फिर उसके बाद ना हम लोग इसमें कर लेते हैं ऑप्शन, तो इसमें हम लोग कर लेते हैं तालाब का प्रयोग अन्य कामों के लिए करता हूँ, जैसे पटवा बोने के लिए या अन्य, तो ये ठीक है। फिर उसके बाद क्या परिवार पशुपालन और मछली पालन व्यावसायिक रूप के तौर पे करते हैं? नहीं करते हैं, हाँ। जैसे करते हैं तो हाँ, जैसे गाय बेचते हैं तो हाँ, अगर खाली दूध के लिए रखते हैं तो नहीं, मछली तो पालते ही नहीं, ठीक है। तो फिर नहीं में ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं वाली ऑप्शन ये रही हमारी, इसको मैंने टिक कर लिया है अब, ठीक है। अब नहीं हो गया, अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। पौधारोपण बागवानी की कार्य, अब यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, पौधारोपण बागवानी या पौधारोपण या फिर बागवानी की कार्य योजना 2024-25, ठीक है। 2024-25 मतलब 2024 में जो गाछ उछ मिला है उसके बारे में, मिला तो नहीं है, अब मिलेगा, ठीक, उसके बारे में है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या पौधारोपण करना चाहते हैं, हाँ ठीक है। लाए जाने वाले पौधों के नाम, आम, लीची, कटहल, पपीता, कुछ मार लिए जो लाना है। जैसे अदर में, और इसमें जो कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे इसमें ना क्या नहीं लिखा हुआ है, इसमें आंवला नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसमें आंवला भर देते हैं,
AWLA, वो अपना मन है, भरना है तो ठीक है, नहीं भरना है तो कोई नहीं। लगाए जाने वाले पौधों की संख्या, अभी तक कितना पौधा लगा लिया, जैसे हमने 5 लगा लिया है तो 5 लिख देंगे। पौधारोपण आप यहाँ पे जैसे है, फिर उसके बाद आप पौधारोपण क्यों नहीं करना चाहते? मेरे पास उपयुक्त ज़मीन नहीं है, ऑप्शन है। मेरे पास लागत नहीं है, ठीक। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ठीक। बागवानी में कोई विशेष आमदनी नहीं है, जैसे हम यहाँ पे बागवानी में कोई विशेष आमदनी नहीं है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, सब में नेक्स्ट नेक्स्ट की ऑप्शन आते रहेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन ये रहा, तो अब हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। अब आगे आई है परिवार में ऋण की आवश्यकता। परिवार में ऋण की आवश्यकता, परिवार में ऋण की आवश्यकता यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऊपर सभी आजीविका संबंधित कार्य योजना के लिए ऋण की आवश्यकता है। पर सभी आजीविका संबंधित, यहाँ पे जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर सभी कार्य योजना के लिए ऋण की आवश्यकता है। जैसे जिसको है तो है, जैसे मान लीजिए यहाँ रीता देवी के केस में ऋण की आवश्यकता है तो हाँ लिख देते हैं। यदि ऋण की आवश्यकता होगी तो कितने राशि की होगी, जैसे इसमें लिख लेते हैं हम लोग 1.5 लाख, 1,50,000, 2, 3, 1.5 लाख हो गया। यदि ऋण की आवश्यकता होगी तो यदि ऋण की आवश्यकता होगी तो आप कहाँ से लेंगे? बैंक से, व्यक्तिगत ऋण, SHG के माध्यम से, ठीक है। रिश्तेदार के ऋण, SHG, CLF अन्य, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं SHG के माध्यम से, ठीक है। SHG के माध्यम से लिख देते हैं, फिर SHG CLF ऋण हो गई। अब हम लोग लिख देते हैं आगे परिवार में कार्य कुशल और नौकरी की इच्छुक सदस्यों की संख्या, तो जैसे नहीं है तो इसमें 0 लिख देते हैं। DD का कुल वार्षिक आय, तो ये गरीब है तो 6,000, 5,000 लिख देते हैं, जैसे 5,000 मैं इसका लिख दे रहा हूँ, 5 पे 3 गो 0। फिर उसके बाद यहाँ देखिए जब सबमिट आ जाएगा तो फिर मेरा फॉर्म अब हो गया भरा हुआ पूरा। अब जो है ना आगे कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया ना, यहीं पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा था, तो अब सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म जैसे अभी आप लोग को जमा करके दिखा रहा हूँ, जमा कर दे रहा हूँ सबमिट पे क्लिक करके। अब मैंने सबमिट कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं परिवार आधारित आजीविका की कार्य योजना 2024-25 पूर्णिया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। यहाँ पे नीचे में जैसे लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, हमारा रिस्पॉन्स जो दिए हैं मतलब हम लोगों ने जो काम किया है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हो गई ये वाली, तो अब हम लोग दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जैसे दूसरा आदमी का भरना होगा तो अब यहाँ पे नीचे में ही जस्ट ऑप्शन है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, जैसे रीता देवी का हो गया तो अब यहाँ पे हम लोग सबमिट अनदर ऑप्शन करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दूसरा आदमी का भर के दिखा रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर से वही पेज आ जाएगी हमारे पास। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जिला का नाम, आदमी, उसके बाद ब्लॉक का नाम, ये सब कर करके यहाँ नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।